हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था और उन पेशवाओं के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़ रहे थे। तो हमारे पूर्वजों ने उन पेशवाओं को, उनको काट डालकर, उनको मार डालकर, उनकी व्यवस्था को खत्म कर वहां कर तथागत गौतम बुद्ध के और अशोक सम्राट की समता भूमि फिर से वहां पर उन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वो इतिहास खुजा कर आगे लाया और उसी इतिहास को कांशीराम साहब जी ने समाज के सामने रखकर आज हमारे नौजवान को वहां का इतिहास बताकर हमारे दिल में विजय का एक गर्व महसूस कर दिया। इसलिए वहां पर जितने भी भारत के मूल निवासी लोग हैं वहां पर उन 500 शूरवीरों को मान वंदना देने के लिए वहां पर आते हैं। पूना से है, भारत मुक्ति मोर्चा से है और कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूना के आप रहने वाले हैं तो अभी बड़े पैमाने पर वहाँ बहुजनों का जनसैलाब उमड़ता है भीमा कोरेगांव पर अभिवादन। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश भर से बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते हैं? सभी चैनल वालों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सभी को जय मूल निवासी। आपने जिस तरह से पूछा कि एक जनवरी को इतने लोग वहां पर क्यों आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वर्ण व्यवस्था को जिन ब्राह्मणों ने खड़ा किया था, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुणे में पेशवाओं के द्वारा वहां के मूल निवासी जो एससी के लोग थे, जो एसटी के लोग थे, उनके गले में मटका और कमरे में झाड़ू लटकाने का सबसे पहला काम पुणे में हमारे इधर हुआ था। हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था और उन पेशवाओं के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़ रहे थे। तो हमारे पूर्वजों ने उन पेशवाओं को, उनको काट डालकर, उनको मार डालकर, उनकी व्यवस्था को खत्म कर वहां कर तथागत गौतम बुद्ध के और अशोक सम्राट की समता भूमि फिर से वहां पर उन्होंने शुरुआत की। तो उसके ही उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वो इतिहास खुजा कर आगे लाया और उसी इतिहास को कांशीराम साहब जी ने समाज के सामने रखकर आज हमारे नौजवान को वहां का इतिहास बताकर हमारे दिल में विजय का एक गर्व महसूस कर दिया। इसलिए वहां पर जितने भी भारत के मूल निवासी लोग हैं वहां पर उन 500 शूरवीरों को मान वंदना देने के लिए वहां पर आते हैं। 2018 में वहां पर फडणवीस सरकार के द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से दंगा भड़काने का काम किया गया। आखिर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा बहुजन समाज के खिलाफ ऐसे हथकंडे क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो पार्टी पूरी की पूरी पार्टी ब्राह्मणों की है और भारत में आप जब देखेंगे तो ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम पैमाने पे है और बहुजन समाज के मतलब एससी एसटी ओबीसी की संख्या ज्यादा पैमाने पे है और एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा करके ब्राह्मण लोग उन एससी एसटी ओबीसी का इतिहास नहीं बताते। वो लोग ब्राह्मणों द्वारा जो झूठा मूठा इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहास बताकर हमारे एससी एसटी ओबीसीओ को, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन खड़ा किया है उस आंदोलन के खिलाफ वो खड़ा कर उसको उन लोगों को दंगे फसाद में बेचते हैं और हमारे लोग उन ब्राह्मणों का शिकार हो जाते हैं। आप भारत मुक्ति मोर्चा से हैं और 2024 का लोकसभा इलेक्शन नजदीक है और आपके संगठन के द्वारा ईवीएम के खिलाफ लगातार प्रबोधन के माध्यम से गांव-गांव जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। 2024 में इलेक्शन है, क्या लगता है ईवीएम के खिलाफ जिस तरीके से आम जनमानस में लोगों का गुस्सा भरा है, तो क्या लगता है 2024 में ईवीएम का क्या होगा? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल को ध्यान में रखकर सुनने वाले सभी मैं लोगों को अनुवाद करता हूं कि आपको सबसे पहले 2013 का बीजेपी ने जो ईवीएम के खिलाफ प्रचार किया था वो सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। और बीजेपी जब प्रचार कर रही थी ईवीएम के खिलाफ कि किस तरह से ईवीएम में घोटाला होता है, किस तरह से ईवीएम के माध्यम से चोरी कर कांग्रेस सत्ता में आई है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत में पहले कांग्रेस सत्ता में थी, बाद में ईवीएम के खिलाफ बीजेपी ने प्रचार किया और कांग्रेस ने हार मानकर बीजेपी के पास सब ईवीएम की सेटिंग लगा दी और बाद में बीजेपी सरकार में आई। आप जब देखेंगे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा ये संगठन छोड़कर देश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ईवीएम के खिलाफ गांव-गांव में शहरों में आवाज उठाता है। अगर
कांग्रेस में दम होता, अगर कांग्रेस में गट्स होते तो आज कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती। लेकिन कांग्रेस की ही चोरी बीजेपी ने पकड़ी है, इसलिए कांग्रेस भी चुप है और बीजेपी भी चुप है। और असल में देश में अगर कोई डेमोक्रेसी बचाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो उस मसीहा का नाम है वामन मेश्राम साहब। बाकी सब लोग मच्छर है। माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा दिल्ली में 31 जनवरी को लाखों का मोर्चा ले जाने का ऐलान किया गया है। आखिर क्या है इस मोर्चे के पीछे, क्या रणनीति है? देखिए, जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ईवीएम के बारे में तो सारे लोग हमारे ही समर्थन में है। हर किसी को पता हो रहा है कि ईवीएम के माध्यम से कैसे वोटों की चोरी होती है, ईवीएम के माध्यम से कैसे एससी एसटी ओबीसी को जो संविधानिक जो हक अधिकार मिले हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा कैसे खत्म किए जा रहे हैं। तो ये जो जन समर्थन जो ग्राउंड लेवल से जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को जो मिल रहा है, उसी की ही डर से बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के सारे ट्रेन अभी से ही कैंसिल हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वहां के जितने भी ट्रेन जो जाती है दिल्ली में, जनवरी महीने में जितने भी ट्रेन है वहां पे उन्होंने ब्लॉकेज लाया। हाजी अभी से ही ब्लॉकेज आ रहे। जिस तरह से 6 अक्टूबर 2023 में नागपुर में हम घुसे थे, नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, इधर ही उनके ही हेडक्वार्टर के बाजू में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जैसे हम घुसने वाले थे, जैसे ही हमने रायगढ़ से एल्गार किया था मेश्राम साहब ने कहने के बाद, तो यहाँ के जितने भी ट्रेन थे जो देश से आने वाले नागपुर में, वो सब उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। इसी डर से पता चलता है कि आज भारत में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अगर किसी की ताकत है तो केवल और वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत है। आपके संगठन के द्वारा तो एक बड़ी पहल तो की जा रही है। आप सामाजिक संगठन से हैं और आपके संगठन को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है, मैं ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो ईवीएम पर चुप्पी साधी हुई है। वो इसलिए चुप है। आप देखिए, जितने भी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, क्या वो सारी पार्टियों के संस्थापक बहुजन समाज के लोग हैं? बहुजन समाज के लोग हैं? आप चेक कीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके सारे पार्टियों के संस्थापक ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मणों को कुछ भी करके उनका जो मनुस्मृति का जो ग्रंथ है उनको फिर से वो लागू करने का है, क्योंकि उनमें उसका वर्चस्व है। और बाबा साहब ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वर्चस्व को नकारा था। महाराष्ट्र में बाबा साहब के पहले अगर मनुस्मृति के खिलाफ किसी ने बंड किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, माँ साहेब जिजाऊ है, और अहिल्याबाई होळकर है, और संत तुकाराम महाराज है, संभाजी महाराज है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है। इतना ही नहीं, लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे भी उनके खिलाफ थे। कुछ भी कर ब्राह्मणों को वापिस मनुस्मृति इस देश पर थोपने की है, और मनुस्मृति के खिलाफ काम करने के लिए पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष ही नहीं है, सब उसके समर्थन में है। अगर संविधान के समर्थन में इस देश में अगर कोई डेमोक्रेसी बचाने का कोई काम करता है तो उस मसीहा का एक ही नाम है जो कांसीराम था, और कांसीराम के साथ वामन मेश्राम साहब।